नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच में एक नया वीडियो लेके अपने सीडीपी रजनीश क्लासेस पर, है ना, यूट्यूब चैनल पर। इसमें आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। सर, जो हमारा चल रहा है, 1 मिनट में रिव्यू ले लेते हैं। सर, हम जो चला रहे हैं, है ना, क्या चल रहा है देखते हैं। सर, जो हम यहाँ से जो टॉपिक ले रहे हैं, तो उसमें हमने भाषा शिक्षा शास्त्र पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे? भाषा शिक्षा शास्त्र। तो भाषा शिक्षा शास्त्र में हमने आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 को पढ़ाया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भाषा शिक्षा शास्त्र जिसमें सीखना और अधिग्रहण करना को पढ़ाया। उसके बाद सर जो पढ़ाया, भाषा विकास के अंतर्गत प्रमुख अवस्थाओं को पढ़ाया। फिर भाषा विकास के हमने सर कुछ सिद्धांत पढ़ाए, और सिद्धांत के बाद हमने जो आपको सर पढ़ाया बालक विकास का भाषा विकास और भाषा विकास के भाग। उसके बाद भाषा विकास के हमने सर चरण बताए, और भाषा विकास के चरण के बाद जो सर हम लेके आए थे वो ले आए थे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और उसके बाद सर इसके पीछे वीडियो हैं, सारे देख लेना। एंड नेक्स्ट तीसरा, भाषा और व्याकरण में संबंध, ये जूनियर के लिए था प्रॉपर। फिर हम जो वीडियो लेके आए थे सर यहाँ पे, है ना, व्याकरण की विधियाँ पढ़ाई सर। व्याकरण की विधियों के बाद सर भाषा कौशल, जो हमने भाषा के प्रमुख आप लोगों के कौशल पढ़ाए। भाषा कौशल पढ़ाने के बाद सर अब जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा और अगले हम स्टार्ट करते हैं। इसलिए आपको पीछे के सारे वीडियो क्रमबद्धता से देखना है। अगर वो वीडियो देख लोगे तो निश्चित तौर पे सीटेट में भाषा विकास आपका अच्छा हो जाएगा। देखते हैं सर, चैप्टर चलेगा 5, और जो सर चैप्टर 5 चलेगा उसमें सर भाषा कौशल की समझ और मूल्यांकन। भाषा कौशल में समझ आप कैसे विकसित करोगे, उसका मूल्यांकन कैसे करोगे। सबसे पहले भाषा कौशल का अर्थ क्या होता है? गुण व दोष का अंकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल्यांकन। सबसे पहले हम यहाँ क्या जान रहे हैं? मूल्यांकन का अर्थ। किसका सर? मूल्यांकन का अर्थ, है ना। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु विशेष का गुण एवं दोष का अंकन करना, गुण एवं दोष की वैल्यू आंकना। और जब हम वैल्यू आंकेंगे तो ये क्या कहलाएगा? भाषा कौशल में मूल्यांकन। एक व्यक्ति हुए हैं मनोवैज्ञानिक क्वेलेन एवं हन्ना। क्वेलेन एवं हन्ना कहते हैं किसी प्रक्रिया का वस्तु के महत्व को निर्धारित करना ही मूल्यांकन कहलाता है। कोई भी प्रोसेस हो या प्रक्रिया हो, उसका जब हम महत्व, जैसे सीटेट है, सीटेट में पेडागॉगी 90% होती है, 90 नंबर की होती है, तो सीटेट का अपना एक महत्व है। ऐसे ही वो कह रहा है क्वेलेन और हन्ना महोदय कि किसी भी प्रक्रिया अथवा वस्तु के महत्व को निर्धारित करना ही सर क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहता है। एक माध्यमिक शिक्षा आयोग है ना, जो अपना आयोग है उत्तर प्रदेश बोर्ड, ये कहता है मूल्यांकन एक प्रमुख साधन है। मूल्यांकन क्या है? एक प्रमुख साधन है जिसके द्वारा हम इस बात का पता लगाते हैं कि विद्यालय अपने दायित्वों का उचित प्रकार से निर्वहन कर रहा है या नहीं। किसी भी विद्यालय का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यालय के जो दायित्व हैं उसका निर्वहन कर पा रहा है या नहीं। यही क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा। अब देखो मूल्यांकन की विशेषता, यहाँ से एक प्रश्न सर सीटेट में एक प्रश्न बनता है। किसमें बनता है? सीटेट में सर एक प्रश्न यहाँ से बनता है। पहला होगा वैधता, वैलिडिटी। हर मूल्यांकन की अपनी एक वैलिडिटी अर्थात वैधता होती है। दूसरा विश्वसनीयता होती है। तीसरा व्यवहारिकता होती है, और तार्किकता होती है, और पांचवा सर उसकी उपयोगिता होती है। जब तक किसी वस्तु विशेष की वैधता, जैसे सीटेट है, सीटेट की वैधता कितनी है सर? ऑल लाइफ। कितनी है सर? ऑल लाइफ। एक बार पास कर लो पूरे जीवन काम आएगा। विश्वसनीयता ये है कि लोग कहते हैं सीटेट का पेपर आउट नहीं होता है, ईमानदारी से करता है। व्यवहारिकता ये है कि टीचर बनने के लिए ये क्या होता है? एक गुण रखता है। और तार्किकता, चूंकि 150 का ये कितना होता है? 150 का ये पेपर होता है ना। और उपयोगिता इसकी किसके लिए होती है? टीचर के लिए, है ना। ये साबित करता है कि आप में टीचर बनने के गुण हैं, है ना।
अब देखो मूल्यांकन में तकनीकी कौन कौन सी, यहाँ से एक प्रश्न आपका सीटेट में बनता है, मूल्यांकन में तकनीकी, यहाँ से क्या एक प्रश्न सर सीटेट के अंदर बनता है। पहला सर होगा आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी वस्तुनिष्ठ विधि, तीसरी प्रक्षेपण विधि, चौथी असंरचित विधि। तो पहली विधि, तो दूसरी विधि और तीसरी विधि और सर चौथी विधि आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि को आत्मकथा विधि भी कह सकते हैं, है ना, और प्रश्नावली या अनुसूची या चेकलिस्ट या साक्षात्कार के माध्यम से आत्मनिष्ठ। हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू, इंटर का मतलब आंतरिक, व्यू का मतलब संरचना, अर्थात अंदर की, अंदर ताक झांक करना, आंतरिक ताक झांक करना, ही क्या कहलाएगा, इंटरव्यू कहलाएगा। और इंटरव्यू दो प्रकार का होता है ना। देख लीजिए सर वस्तुनिष्ठ में क्या हो जाएगा, किसी जगह का हम अवलोकन कर लें या निरीक्षण कर लें, जब हम अवलोकन और निरीक्षण कर लेते हैं तो ये मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आ जाएगा। किसी निर्धारण मापनी के द्वारा हम वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर सकते हैं, और समाजविद विधि के द्वारा, और रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल हमने पढ़ाया है आपको, रेटिंग स्केल हमने पढ़ाया है, सब 5 प्रकार की पढ़ाएंगे। फिर सर देखो प्रक्षेपण, ये हमने आपको सर कहाँ पढ़ाया, प्रक्षेपण की विधियां ध्यान है आपको, पर्सनैलिटी चैप्टर में पढ़ाया, टेट पढ़ाया, कैट पढ़ाया, और ICT पढ़ाया, और SCT ये जिसको कहा गया रोरसा स्याही डब्बा प्रयोग, और आपका असंरचित प्रक्षेपण प्रयोग, कैट थ्योरेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट वगैरह जो पर्सनैलिटी का मापन करता, असंरचित जो बोले रोरसा, है ना, हाउस डिमांड आदि के नाम से ये जाना जाता है। तो 4 विधियां हैं, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपण। प्रमुख तो 3 ही है सर, प्रमुख विधियां ये 3 ही है सर। कौन कौन सी, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रेषण विधि, है ना। चलिए 1 नंबर का आपका यहाँ से प्रश्न बनता है। अब चलिए सर फिर है चैप्टर 6, और चैप्टर 6 क्या कहता है सर, देख लीजिए चैप्टर 6 क्या कह रहा है सर, है ना, 15 मिनट का होगा ये जा। चैप्टर 6 कह रहा है शिक्षण, हम यहाँ पढ़ेंगे टीचिंग। टीचिंग क्या है सर, यहाँ बात किसकी कर रहा है, टीचिंग की। क्या कर रहा है सर, टीचिंग की। तो अधिगम सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, किसकी बात कर रहा है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। यहाँ से एक प्रश्न मिलेगा, एक चीज ध्यान रखना लला, जितना पढ़ाएंगे इतना इनफ है, इन्हीं नोट्सों को बार बार रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना, और कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा मैटर नहीं है। अगर पूरे नोट्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो 1 नोट्स, अलग अलग कर दिया जाए तो 5 नोट्स, है ना। इसमें हम आपको प्रैक्टिस भी देंगे, वो प्रैक्टिस भी लगाना, और अरविंद वाला आप लगा ही रहे हो, बस आसानी से हो जाएगा। ट्रिक्स आपको पता ही है, 1 महीने 20 दिन इनफ होता है इसको पढ़ने के लिए। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, चलिए इसको जान लेते हैं कि अधिगम में सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तक का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले ये जानो पाठ्य पुस्तक क्या होता है। पाठ्य पुस्तक मानव की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें मनुष्य अपने अनुभवों, विचारों एवं अनुभूतियों का पुस्तक के रूप में संचय करता है। मीन्स हम जो ये क्या है, पुस्तक ज्ञान संचय का एक साधन है, यही प्रश्न पूछा गया है, साध्य या साधन। तो पुस्तक क्या है, पुस्तक एक साधन है सर, पुस्तक एक क्या है, साधन है ना। ये औरैया बैच पढ़ा रहे थे तो बच्चों ने पूछा भी था हमसे, तो हमने कहा था सर हम जब आएंगे पढ़ाएंगे तब हम ये बात क्लियर कर देंगे, क्योंकि मुझे पता था शिक्षक टीचिंग में 6 चैप्टर में ये बात हम इनको पढ़ाएंगे। बच्चे कभी कभी हाइपर भी होता सर हमने ये यहाँ देखा है, तो हम कहते हैं धैर्य रखिए, हम पढ़ाएंगे और व्यवस्थित ढंग से बताएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने आपको ऐसे ही कह दिया। जाने कितना लड़का सर इटावा में 2000 लड़के टीचर होंगे, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट, है ना। जाने कितने तो दरोगा हैं सर, लेखपाल हैं, BDO हैं पढ़ाए हुए, आपको क्या लगता है। उसके बाद टीचर तो भरमार है, 2012 से टीचर ही तो पढ़ा रहे हैं। कहाँ कितना बड़ा विधूना, औरैया, है ना, मैनपुरी, इटावा जिला पूरा, सिकोआबाद, इतनी जगह के बच्चे पढ़ रहे प्रेजेंट है ना। तो कहीं ना कहीं तो चीज़ें हैं। अब देखिए सर सहायक सामग्री के प्रकार, एक प्रश्न यहाँ से CTET में बनता है। क्या बनता है, एक प्रश्न यहाँ से इसमें बनता है, CTET में सर एक प्रश्न बनता है। शिक्षा शास्त्रियों ने श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्रियों को 2 भागों में विभाजित किया। पहला इंद्रियों के आधार पर और दूसरा प्रौद्योगिकी के आधार पर, जिसको कहते हैं प्रौद्योगिकी
तकनीकी के आधार पर, है ना, जिसको कहते हैं तकनीकी के आधार पर, जिसको श्रव्य या दृश्य, और फिर 2 के 3 हो जाते हैं, श्रव्य दृश्य, श्रव्य एवं दृश्य भी हो जाते हैं, है ना। चलिए देखो मजा आएगा आपको पढ़ने में। इंद्रियों का प्रयोग के आधार पर देखो, स्रोत इंद्रियां, सहायक इंद्रियां, जिसको कहते हैं श्रव्य सामग्री, चक्षु इंद्रियां, दृश्य सामग्री, है ना। अब देखो क्या है ये, इसको हमने क्या कर लिया सर, इसको हमने अलग अलग कर लिया था ऐसे। देखो श्रव्य सामग्री में ध्वनि आ जाएगा, कोई भी ध्वनि हो सकता है, श्रव्य में आ जाएगा। विस्तार यंत्र आ जाएगा आपका, है ना, रेडियो आ जाएगा, मानचित्र आ जाएगा, टेप रिकॉर्ड आ जाएगा, फिल्म आ जाएगा सर, लिंगवा फोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, लिंगवा फोन आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा सर, लिंगवा फोन, और लिंगवा फोन के साथ साथ ग्रामोफोन आ जाएगा, ग्रामोफोन के बाद दूरभाष आ जाएगा। ये सर किस में आएगा, ये सर सब आप स्रोत में आ जाएंगे, ध्वनि में, है ना। और जबकि सर देख लो चक्षु दृश्य, दृश्य में आपका चार्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा, बुलेटिन बोर्ड आ जाएगा, पोस्टर आ जाएगा, श्यामपट आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, संग्रहालय आ जाएगा, चित्र विस्तार यंत्र जिसे प्रोजेक्टर कहते हैं, पहले चलता था, अब तो डिजिटल बोर्ड चलता है, मूक चित्र फोटो आ जाएगा, फ्लैन बोर्ड होता है, फ्लैनन बोर्ड या फ्लैन बोर्ड आ जाएगा, स्लाइडर आ जाएंगे, बहुत सारे वास्तविक पदार्थ आ जाएंगे, है ना। और जबकि यहाँ देख लो आप श्रव्य में, और देख लो सर ये देखो दृश्य में क्या रहेगा, देखो इधर चक्षु दृश्य, दृश्य की है दूर, ये श्रव्य और दृश्य होगा। क्या होगा, श्रव्य और दृश्य। दूरदर्शन देखो श्रव्य और दृश्य में, इसके सुन भी सकते हैं, देख भी, टीवी सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, कंप्यूटर सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्री सुन भी सकते हैं, देख भी। तो सर पहला कौन सा हो गया, स्रोत हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, चक्षु या दृश्य हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, श्रव्य एवं दृश्य। तो प्रमुख 2 और दोनों को मिला के क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये चार्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। एक प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए अब देखो, जब हम प्रौद्योगिकी के आधार पर देखेंगे सर, किसके आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर, जब भी हम प्रौद्योगिकी के आधार पर देखेंगे तो एक चीज आप ध्यान रखना, पहला सरल हार्डवेयर आएगा। तो देखो सरल हार्डवेयर में क्या क्या आ जाएगा, ये ध्यान रखना प्रौद्योगिकी के। तो सरल आधार में ओवरहेड प्रोजेक्टर आ जाएगा आपका, स्लाइड प्रोजेक्टर आ जाएगा, एपीडायस्कोप आ जाएगा, जादुई लाइटन आ जाएगा, और फिल्मी स्ट्रिप प्रोजेक्टर आ जाएगा। ये किस में आएगा, ये सर आएगा आपका सरल हार्डवेयर में। किस में आएगा, सरल हार्डवेयर में। क्या, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, एपीडायस्कोप, जादुई लालटेन और फिल्मी स्ट्रिप। जबकि हार्डवेयर में क्या आएगा सर, देख लो हार्डवेयर में रेडियो आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, सिनेमा आ जाएगा, टेली लेक्चर आ जाएगा, रिकॉर्ड प्लेयर आ जाएगा, टेप रिकॉर्ड आ जाएगा। और जबकि सर सॉफ्टवेयर में देख लो चित्र आ जाएगा, मानचित्र आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, व्यंग्य चित्र आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, और मॉडल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मॉडल। तो इस प्रकार हम सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दिक्सूचक यंत्र हमने इसमें सारे जान लिए, है ना सर। सारी सामग्रियों को भी हमने जान लिया। अब इसके बाद सर क्या रहेगा इसमें, देख लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, देख लो। अब देख लो, शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण हो गया। शिक्षण सहायक सामग्री, तो फिर वही बात है, श्रव्य, दृश्य एवं श्रव्य, तो वही रहेगा सेम सर। देख लेते हैं इसको, रेडियो, मॉडल, उसमें दूरदर्शन, लाउड स्पीकर, चार्ट, फिल्म हो जाएगा, लिंगवा फोन, मूर्त वस्तुएं, क्षेत्र निर्माण, ग्रामोफोन, श्यामपट, नाटकीकरण, डिक्टाफोन, बुलेटिन बोर्ड, कंप्यूटर, फोनोग्राफ,